हाँ, अब आज पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम ना टोटल मनी वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम, मोस्टली 1 ईयर। सो ये जो नेशनल इनकम है, ये जो फाइनल वैल्यूज़ को काउंट करता है, जो साल भर प्रोड्यूस करता है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे का रिज़ल्ट जो है, साल भर 1 ईयर का रिज़ल्ट उन्हें उनके रिज़ल्ट डे के दिन पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में उसने बहुत अच्छे से किया, कौन से सब्जेक्ट में नहीं, और किसे कितनी मेहनत करनी चाहिए। और एक कंट्री के साथ तब एक कंट्री का भी रिज़ल्ट डे होता है, जिससे नेशनल इनकम से उसको पता चलता है कि उसे कितनी मेहनत करनी चाहिए कौन से सेक्टर में, और उसे कितना प्रोड्यूस किया एक साल में। तो ये नेशनल इनकम इंस्ट्रूमेंट है मेज़र करने के लिए कि वो कंट्री कितना काम कर रहा है और उसे कितना काम करना चाहिए, कौन से सेक्टर में कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है। और नेशनल इनकम कंट्री के लिए रिज़ल्ट की तरह है। नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे जिससे हम नेशनल इनकम को मेज़र कर पाए। तो उन तब देखेंगे वो कौन कौन से होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, जीडीपी, डिफ्लेक्टर। देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना ये काउंट करता है कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करता है जो कि प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर। इसमें क्या है कि फॉरेनर भी अगर इस कंट्री में आके प्रोड्यूस करेगा तो उसको भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर लेंगे। ग्रॉस यानी टोटल, डोमेस्टिक यानी इस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो भी हुए हैं, चाहे कोई भी करे, या इस कंट्री का किसी इंसान की कंपनी है या कोई और कंपनी, इन सबको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ही काउंट करेंगे मार्केट वैल्यू से। सो अब मैथमेटिकली देखते हैं कि जीडीपी, सी आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी यानी कंजप्शन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, जी जो गवर्नमेंट के परचेज है, और एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्योंकि जितने एक्सपोर्ट हुए हैं उनमें से हमें इंपोर्ट माइनस करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम जो कर रहे हैं हम उससे हम पैसे कमाते हैं, इंपोर्ट जो हम करते हैं उससे हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगर एक्सपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो कंट्री के लिए अच्छा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करते ताकि हमारे पास जो बचा है वो एक्सपोर्ट बचे।